राष्ट्रभक्ति का मूल्य प्राण है, देखें कौन चुकाता है, देखें कौन सुमन शय्या तज कंटक पथ अपनाता है। एक दौर था जब राष्ट्रभक्ति बलिदान मांग रही थी। नमस्कार, मैं हूं विवेकानंद शर्मा और आप देख रहे हैं द विवेक व्यूज। द विवेक व्यूज के इस खास एपिसोड में हम आपके लिए लेकर आए हैं कुछ ऐसी विशेष जानकारियां जो लगभग हर स्वतंत्रता दिवस के आसपास चर्चा में बनी रहती है। जी हाँ, जब बात देश की आज़ादी की होती है तो बात यह भी होती है कि उस आज़ादी को दिलाने में किस किस की क्या भूमिका रही। निश्चित रूप से ये कहा जा सकता है कि उस दौर में जब कांग्रेस पार्टी ही एक प्रकार से कह सकते हैं कि आज़ादी के आंदोलन का नेतृत्व कर रही थी, उस कांग्रेस पार्टी की स्थापना 1885 में किस प्रकार से हुई, उसके पीछे क्या लक्ष्य और उद्देश्य थे और उस कांग्रेस पार्टी की स्थापना आखिर किसने की थी, क्यों की थी। लेकिन इसके इतर आगे जाकर भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का नेतृत्व जिस प्रकार से कांग्रेस के आधार पर आगे बढ़ा, कांग्रेस के नेतृत्व में तमाम क्रांतिकारियों ने देश की आज़ादी के लिए अपना बलिदान दिया। और साथ ही जब बात होती है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की कि आखिर आज़ादी के आंदोलन में संघ की क्या भूमिका रही, अनेक लोग इस पर प्रश्न खड़े करते हैं। अनेक लोग संघ को और भारतीय जनता पार्टी को इस विषय को लेकर कटघरे में खड़ा करने का प्रयास करते हैं। लेकिन वास्तविकता क्या है? राजनीति के इतर यदि बात की जाए तो संघ का स्वतंत्रता संग्राम में क्या योगदान रहा? विरोधी अक्सर आरोप लगाते हैं कि कोई योगदान नहीं रहा। इससे आगे बढ़कर भी कुछ लोग और भी आरोप प्रत्यारोप लगाते हैं, लेकिन हमने प्रयास किया कि इस विषय में कुछ पड़ताल की जाए और चर्चा की जाए कुछ इस प्रकार के लोगों से जो इस विषय को जानते हों। हमने चर्चा की राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के वरिष्ठ पदाधिकारी रहे, राजस्थान क्षेत्र के प्रचार प्रमुख रहे और साथ ही संघ का मुखपत्र जो राजस्थान में लगभग 4 दशक से निकल रहा है, पाथेयकण, उस पाथेयकण पत्रिका के संस्थापक संपादक श्रीमान कन्हैयालाल जी चतुर्वेदी से हम मिले और हमने उनसे चर्चा की कि आखिर आज़ादी के आंदोलन में संघ की क्या भूमिका रही। आइए जानते हैं कन्हैयालाल जी चतुर्वेदी से। सामान्यतः अनेक पत्रकार लेखक इस प्रकार की बात करते हैं कि आजादी के आंदोलन में संघ एक प्रकार से निष्क्रिय रहा। क्या कहना है आपका? संघ 1925 में शुरू हुआ जी, और संघ की जो प्रतिज्ञा थी उस समय वो ये थी कि मैं इस राष्ट्र को पूर्ण स्वतंत्र कराने के लिए संघ का स्वयंसेवक बनाऊं। इसलिए स्वतंत्रता के जो भी प्रयत्न हुए तो स्वयंसेवकों ने पूरी ताकत से सब प्रयत्नों में भाग लिया। 1920-21 में डॉक्टर जी जेल गए। 1930 का जो सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट था उसमें डॉक्टर हेडगेवार सरसंघ चालक थे, अपने पद का त्याग कर वो जेल में गए, साल भर रहे जेल में। और उनके साथ में बहुत सारे स्वयंसेवक गए, प्रमुख रूप से दादा राव परमार्थ और गोपाल राव येरकुंटार, ये 2 नाम प्रमुख हैं जो उस समय प्रमुख थे, वो उनके साथ में जेल में गए। और 1942 के आंदोलन में तो जो महाराष्ट्र का जो क्षेत्र है उसमें नेतृत्व ही स्वयंसेवकों ने किया। अच्छा। दादा साहेब नाइक वो उस समय प्रमुख थे, उनके नेतृत्व में ही पूरा भारत छोड़ो आंदोलन चला। और प्रत्येक प्रांत में जहां जहां भी संघ का काम था, ऐसे राजस्थान में जयदेव जी पाठक उन्होंने भाग लिया उसमें। दिल्ली में बसंतराव ओक और चंद्रकांत भारद्वाज, उनके तो गोली भी लगी चंद्रकांत भारद्वाज के। और वहां बालाजी रायपुरकर करके स्वयंसेवक विदर्भ में वो शहीद भी हुए पुलिस की गोली से। तो ये जो आरोप है ये संघ के द्वेषी लगाते हैं। संघ के स्वयंसेवक स्वतंत्रता आंदोलन में पूरी ताकत से लगे। सोशल मीडिया पर अक्सर इस प्रकार की बातें चलती रहती हैं कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ तिरंगे को नहीं मानता या वर्षों तक संघ कार्यालयों पर तिरंगा नहीं फहराया गया, संघ केवल भगवा ध्वज को मानता है। क्या कहना है आपका इस विषय में?
15 अगस्त पर जहां तक मुझको ध्यान है, प्रत्येक 15 अगस्त पर हमारे संघ कार्यालय में झंडा फहरता था। पाथेकण में हर साल झंडा फहरता था 15 अगस्त को। तो ये भी द्वेषपूर्ण आरोप है। 26 जनवरी 1930 को कांग्रेस ने पूर्ण स्वतंत्रता का, पूर्ण स्वराज्य का प्रस्ताव पारित किया था अपने अधिवेशन में, और डॉक्टर जी ने कहा था कि प्रत्येक शाखा इस जो है घोषणा को उत्सव के रूप में मनाए और हर जगह संचलन निकले पूर्ण गणवेश में। और पूर्ण गणवेश में जब संचलन निकले तो स्वयंसेवक सबसे आगे तिरंगा लेकर ही उस संचलन में चल रहे थे। तो संघ के पथ संचलन में तिरंगा लेकर आगे चल रहे थे, भगवा ध्वज के साथ साथ। हाँ, 1930 के बाद जब ये स्वागत की जब बात कही डॉक्टर जी ने जी, तो संचलन निकले, संचलन में तिरंगा सबसे आगे था। ये भी आरोप जो है भेदभावपूर्ण, द्वेषपूर्ण आरोप है जो संघ द्वेषी है वो लगाते हैं। तिरंगे के प्रति पूरा सम्मान है। सबसे पहले इस कॉलोनी में तिरंगा मैंने ही फहराया अपने जी मकान पर। हमने सुना कन्हैयालाल जी चतुर्वेदी ने जिस प्रकार से तथ्य रखे कि स्वतंत्रता के आंदोलन में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की भूमिका जो रही, इस भूमिका को देखने के साथ में हमें कुछ इन तथ्यों पर भी विचार करना चाहिए कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना 1925 में हुई और 1947 में देश आज़ाद हो गया। लगभग 2 दशक का वो समय था आज़ादी से पहले तक का जिसमें संघ सक्रिय रहा। लेकिन आप इस बात को इस तरीके से भी समझ सकते हैं कि संघ की शुरुआत कुछ छोटे छोटे स्कूली विद्यार्थियों को साथ में लेके और कुछ खेलों के माध्यम से हुई। तो आप कल्पना कर सकते हैं कि प्रारंभ के जो 20 वर्ष रहे संघ के, वो संगठन तैयार करने का समय था। उस समय संघ का बहुत अधिक व्याप नहीं था, संघ धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था और बहुत अधिक कार्यकर्ता भी नहीं थे। लेकिन फिर भी संघ के संस्थापक डॉक्टर केशव बलिराम हेडगेवार, उन्होंने विभिन्न आंदोलनों में अपनी भूमिका निभाई और साथ ही महत्वपूर्ण बात यह भी आई कि उस समय संघ के स्वयंसेवक क्या प्रतिज्ञा लेते थे। उस प्रतिज्ञा में देश को स्वतंत्र करवाने की बात थी और जब प्रतिज्ञा में स्वतंत्र करवाने की बात थी तो निश्चित रूप से अनेक स्वयंसेवक उस काम के लिए लगे हुए भी थे। राजस्थान में भी आप दर्शकों में से हो सकता है बहुत लोगों ने जयदेव जी पाठक का नाम सुना होगा। जयपुर में लंबे समय तक रहे हैं, मुझे भी उन से मिलने का अनेक बार अवसर मिला। जयदेव जी पाठक भी भारत छोड़ो आंदोलन में सक्रियता से उन्होंने भाग लिया। अनेक नाम कन्हैयालाल जी चतुर्वेदी ने बताए और उनका स्पष्ट रूप से यह भी कहना है कि जो लोग संघ पर आरोप लगाते हैं वे अपने गिरेबान में झांक कर देखें। संघ देशभक्त संगठन था, है और रहेगा। आज़ादी के आंदोलन में बड़ी भूमिका नहीं तो अपनी छोटी मोटी जो भी भूमिका संघ निभा सकता था वो संघ ने निभाई। और जो लोग संघ पर आरोप लगाते हैं वे द्वेष भाव से आरोप लगाते हैं, उन्हें तथ्यों की जानकारी नहीं है, उन्हें कहीं ना कहीं अपनी राजनीतिक रोटियां सेकनी है। और हमारी अनेक अन्य संघ के कार्यकर्ताओं से भी बात हुई, उनका भी स्पष्ट रूप से ये कहना था कि जो लोग आज़ादी के आंदोलन में संघ की भूमिका पर सवाल खड़े करते हैं वे केवल और केवल द्वेष और तुच्छ राजनीति के चलते ये आरोप लगाते हैं। अच्छा होगा कि उन्हें राजनीति करनी है तो वे राजनीतिक दलों पर टीका टिप्पणी किया करें, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पर नहीं। क्योंकि यदि आपने संघ की कार्यप्रणाली को भीतर से नहीं देखा है तो आप संघ को समझ भी नहीं पाएंगे। अनेक लोग कहते हैं कि संघ ठीक उसी प्रकार का है जैसे किसी अंधे व्यक्ति के सामने हाथी को खड़ा कर दिया जाए और वो जैसे स्पर्श करके बताएगा कि हाथी कैसा है। तो यदि हाथी की सूंड पकड़ में आई तो वो सोचेगा हाथी ऐसा है, हाथी का पैर पकड़ में आया तो वो सोचेगा हाथी ऐसा है, हाथी की पूंछ पकड़ में आई तो कहेगा हाथी ऐसा है। तो निश्चित रूप से ये कहा जा सकता है कि यदि संघ को समझना है तो संघ के भीतर जाना पड़ेगा, केवल पढ़ने से नहीं, संघ की कार्य पद्धति भी देखनी पड़ेगी, संघ के कार्यकर्ता किस प्रकार से काम करते हैं। अभी कुछ ही दिन पहले मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी कुछ बयान दिया था संघ को लेकर कि संघ को सामाजिक समरसता के लिए काम करना चाहिए। शायद मुख्यमंत्री जी को पता नहीं होगा, संघ प्रारंभ से ही सामाजिक समरसता के लिए भी काम कर रहा है और संघ अस्पृश्यता दूर करने के लिए, संघ के आप कार्यक्रम
कार्यक्रमों में जाकर देखिए, संघ शिक्षा वर्गों में जाकर देखिए किस प्रकार से सभी जाति पाति के लोग एक साथ बैठते हैं। स्वयं महात्मा गांधी जी ने भी इस विषय में तो संघ की प्रशंसा की थी कि संघ बड़े स्तर पर काम कर रहा है जातिगत भेदभाव मिटाने के लिए, अस्पृश्यता मिटाने के लिए। बहरहाल हमने बात की आज़ादी के आंदोलन में संघ की भूमिका को लेकर। इस विषय में आपका क्या कहना है, आपकी क्या प्रतिक्रिया है, कमेंट करके हमें अवश्य अवगत करवाइए, क्योंकि बहुत से मित्र मेरे को व्हाट्सएप पर या फेसबुक पर कमेंट करके बताते हैं कि वीडियो कैसा लगा। अच्छा होगा आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाकर भी अपनी प्रतिक्रिया से हम सबको अवगत करवाएं। आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, अधिक से अधिक लोगों तक इसे शेयर कीजिए, और चैनल को यदि सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलेंगे किसी नए विषय के साथ, किसी नए वीडियो के साथ। तब तक आप देखते रहिए द विवेक व्यूज। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।